किसी मुल्क में एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। इसकी एक ही बेटी थी, शहजादी मैमुना। एक बार वो बीमार हो गई, कोई इलाज कारगर ना हुआ। बादशाह ने सारे मुल्क में मनादी करा दी कि जो मेरी बेटी का इलाज करेगा, बादशाह इसके साथ अपनी बेटी की शादी करेगा और जायदाद में से आधा हिस्सा भी देगा। इस गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो किस्मत आजमाने महल गया। इस लकड़हारे को कुछ जड़ी बूटियों का इल्म था। इसने बादशाह से कहा कि वो शहजादी का इलाज कर देगा, मगर इसके बदले इसे बादशाह की जायदाद नहीं चाहिए। वो सिर्फ शहजादी से शादी करना चाहता है। वो शहजादी को अपने साथ अपनी छेवनपड़ी में ही रखेगा। बादशाह मजबूर था, उसने शर्त मान ली। चुनांचे 2 दिन के इलाज के बाद ही शहजादी सेहतयाब हो गई। लकड़हारे ने बादशाह को अपना वदा याद दिलाया। बादशाह बहुत परेशान हुआ। इसने सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी लकड़हारे से कैसे करवा दूं। बादशाह ने सोचा, इस लकड़हारे को किसी ऐसी जगह भिजवा देता हूं जहां से ये भी वापस ना आ सके। वो रोज लकड़हारे को किसी बहाने दूर दराज भेजता था, मगर वो शाम तक वापस लौट आता। शहजादी ने बादशाह को समझाया भी कि वदा खिलाफ नहीं करनी चाहिए, मगर बादशाह को अपनी इकलौती बेटी से बहुत मोहब्बत थी। वो नहीं चाहता था कि इसकी बेटी तकलीफें बर्दाश्त करे। बादशाह बहुत परेशान था। फिर उसे एक तरकीब सूझी। इसने लकड़हारे से कहा, जाओ और समंदर की तह में जो हीरे होते हैं वो लेकर आओ। लकड़हारा गया तो बादशाह ने शहजादी का फर्जी जनाजा तैयार करवाया ताकि लकड़हारे को ये कहकर टाल दे कि शहजादी मर गई है और लकड़हारा मायूस है कर ये मुख ही छोड़ दे। लकड़हारा पानी में तैरना भी जानता था। उसने चंद ही दिनों में समंदर की तह से हीरे निकाल लिए और महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में शहजादी का झूठ मूठ का जनाजा ले जाया जा रहा था। लकड़हारे ने लोगों से पूछा कि कौन फौत हुआ, तो उसे बताया गया कि यह शहजादी मैमुना का जनाजा था। फकीर वो हीरे फेंक कर इस जानिब चल पड़ा जहां जनाजा जा रहा था, लेकिन इसे पहुंचने में देर हुई। कब्रिस्तान पहुंचा तो पता चला कि शहजादी को दफनाया जा चुका है। बादशाह ने दरअसल शहजादी को कब्रिस्तान के करीब ही एक झोंपड़ी में रखा हुआ था। शहजादी की देखभाल के लिए एक बूढ़ी मुलाजमा भी साथ थी। रात हुई तो शहजादी सो गई। आधी रात को करीबी जंगल से एक भेड़िया निकल आया। इसने शहजादी पर हमला कर दिया। बूढ़ी औरत ने इस पर डंडे बरसाए, मगर वो शहजादी को घसीटता हुआ जंगल की तरफ ले गया। सुबह बादशाह को यह खबर मिली तो इसके हुक्म पर सिपाहियों ने सारा जंगल छान मारा, मगर शहजादी कहीं ना मिली। सिर्फ भेड़िए के पैरों के निशान मिले। सब ने यही कहा कि जंगी जानवर शहजादी को खा चुके होंगे। बादशाह बहुत पछताया कि उसने अपनी बेटी को गुर्बत की जिंदगी से बचाने की कोशिश में मौत के मुंह में डाल दिया। दरअसल शहजादी मरी नहीं थी। जब भेड़िया इस खींचता हुआ ले जा रहा था तो रास्ते में लकड़हारे ने देख लिया। उसने शहजादी को भेड़िए से बचाया। भेड़िया जंगल की तरफ भाग गया। पहले तो लकड़हारा सूझा कि यह शहजादी की लाश है, लेकिन जब उसने नब्ज देखी तो उसे एहसास हुआ कि शहजादी तो जिंदा है। वो शहजादी को अपनी छेवनपड़ी में ले आया। इसका इलाज किया। शहजादी 1 दिन तक बेहोश रही। जैसे ही ऐसे होश आया, लकड़हारा इसे लेकर महल पहुंचा। बादशाह अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश हुआ। इससे शर्मिंदगी भी थी कि जिस लकड़हारे से उसने वदा खिलाफी की, आज इसने दूसरी बार शहजादी की जान बचाई। इसने लकड़हारे से इस गलती की मुआफ़ी मांगी और कहा, मैं तो सोचता था कि मेरी बेटी को इस महल में ही खुशियां मिल सकती हैं, लेकिन तुमने अपनी छेवनपड़ी में इसकी जान बचाकर साबित कर दिया कि खुशियां कभी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। बादशाह ने शहजादी की शादी लकड़हारे से कर दी और शहजादी की ख्वाहिश पर अपनी जायदाद का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया।